हाय क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई नो अगस्त आ गया है एंड तुम सब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हो. सो आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू. अभी जब मैं रांची टू बैंगलोर आई फॉर माई हायर स्टडीज़ मेरे कॉलेज के लिए, ठीक है. सो वी केम बाई ट्रेन, ठीक है. एंड ट्रेन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी कि यार अभी तो स्कूल ख़त्म हुआ एंड देन अभी तुरंत कॉलेज है, अभी न्यू जर्नी, न्यू लोग, इतनी सारी पढ़ाई वापस से करने को पड़ेगी बिकॉज अभी हमें 3-4 महीना का गैप मिल गया ना, हमने कुछ पढ़ा नहीं एंड ऑल. सो इट हैपन्स ना. सो बस मैं ट्रेन में थी ना, तो मेरे ट्रेन में ना एक अंकल भी थे हमारे साथ, ठीक है. वो लाइक उनका दूसरा सीट था बट वो वहीं पे बैठे हुए थे एंड वो मेरी बात सुन रहे थे. तो जैसे मैंने कॉल रखा ना, फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है. तो मैंने बोला ठीक है अंकल, कहानी वहानी सुनने में तो मज़ा ही आता है. सो फिर उन्होंने ना मुझे कहानी सुनाना स्टार्ट किया, ठीक है. तो वो कहानी सुना रहे थे एक लड़के की, रवि, ठीक है. रवि एक लड़का था, ठीक है. उसके पापा चाय की टपरी पे काम करते थे और उसकी मम्मी सिलाई करती थी, ठीक है. बहुत पैसे जोड़ वोड़ के उसके दोनों पेरेंट्स ने उसे दिल्ली भेजा यूपीएससी क्रैक करने के लिए. सुबह 5 बजे उठना, सस्ती थाली का खाना खाना, पीजी का छोटा सा कमरा, ठीक है. और रोज़ की भाग दौड़, लाइब्रेरी, कोचिंग, ये सब के बीच में वो लड़का रहा और उसने अपना पहला यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गया. उसने दोबारा भी दिया, फिर भी वो फेल हो गया, ठीक है. वो धीरे धीरे हार मानने लगा, बहुत खुद को कोसने लगा कि उससे नहीं हो पाता है, उसे शायद कुछ और करना था, ठीक है. एंड वो ये सारा चीज़ करने लगा बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि क्यों ना वो तीसरी बार भी एक बार ट्राई करे, ठीक है. बस फिर एक दिन वो अपने लाइब्रेरी से वापस घर आ रहा था तो उसने एक फुटपाथ होता है ना, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक गरीब मजदूर के बच्चे को पढ़ते हुए देखा, फटी नोटबुक के साथ, ठीक है. तो उसने उसे जाकर पूछा कि वो ऐसे फटे नोटबुक के साथ क्यों पढ़ रहा है. तो उसने उसे जवाब दिया कि उसके पेरेंट्स मजदूर हैं एंड वो जहाँ पे काम करते हैं उनको ये कॉपी वहीं से मिली एंड वो उसमें ही पढ़ता है. वो अपना कुछ लिख रहा था, कुछ डायग्राम्स बना रहा था, कुछ पढ़ रहा था, ठीक है. तो बस रवि ने उस बच्चे को देखकर मुस्कुराया और वो वापस अपने घर जाने लगा, ये सोचते हुए कि बहुत बार जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं या हमारा जो भी ड्रीम्स होता है या हम जो लाइफ जी रहे होते हैं वो दूसरा इमेजिन भी नहीं कर पाता है. तो हमें भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए और ज़िंदगी हमें जहाँ लेकर जा रही है वहाँ जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली गॉड हैज़ बेटर प्लान्स, ठीक है. सो अभी भी क्लास 12 ख़त्म होने में 6 महीना बचे हैं एंड मुझे ये कहानी सुनकर ये रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रगल्स होते हैं बट प्रिविलेज भी होते हैं एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सफलता भी मिलेगी. इसीलिए कभी हार नहीं मानना है क्योंकि तुम्हें हमेशा खुद से वादा करके चलना है और आगे बढ़ते रहना है. तो आज इस कहानी से तुम ये सीखो कि भले अगस्त आ गया ना, अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 महीना है, तुमने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अब बारी है कि तुम अब पढ़ो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं. सो अपने लिए नहीं, उनके लिए पढ़ो क्योंकि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो शायद वो दूसरों का सपना है. दूसरे पढ़ नहीं पा रहे, तुम इतने बड़े बड़े स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बहुत कुछ कर रहे हो ना जो दूसरे इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो बस पढ़ो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और बस फिर आगे तो तुम्हें जो करना है इट्स अप टू यू. तुम्हारी लाइफ है एंड करियर ऑप्शन हमेशा तुम्हें ही सेलेक्ट करना है. इट शुड बी योर इंडिपेंडेंस. बट अभी सिर्फ 4 महीना है, सो अपनी 12th में अपना जी जान लगा दो. 10, 11, 9, 8, 7 कुछ क्लास में भी अगर तुमने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं. 12th तुम्हारे स्कूल लाइफ का आखिरी क्लास है एंड तुम्हारे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं कि तुम्हारा भी नाम बिलबोर्ड्स पे हो, न्यूज़पेपर्स पे हो और सारे रिलेटिव्स तुम्हारा तारीफ करें. सो बस इतना याद रखना कि आज जो तुम्हारे पास है शायद वो दूसरे बच्चों के पास नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. तो बस आज से ही खुद से वादा करो, स्ट्रगल होगा पर याद रखना कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन ये स्ट्रगल तुम्हारे सक्सेस में बदलेगा एंड स्ट्रगल है तो तुम प्रिविलेज्ड भी हो, ये भी याद रखना. सो आज के लिए इतना ही. ऐसे 2-3 स्टोरीज अंकल ने मुझे और भी सुनाई थी जिसकी वजह से आई फील सो मोटिवेटेड दीज डेज. तो ये स्टोरीज मैं तुम्हें भी शेयर करूंगी ज़रूर एंड अगर ये स्टोरी सुन करके तुम भी मोटिवेटेड फील किए हो देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी फॉर मोर सच मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड इट्स इट. बाय, ऑल द बेस्ट.